हेलो एवरीवन। चलिए और एक नया टॉपिक, ठीक है, और एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, देखिए मैंने दोनों मतलब बैच के लिए, मतलब जो 12th बच्चे हो और जो बेसिक बच्चे हो, दोनों के लिए पढ़ाऊंगा। ठीक है, और मैं जहां जहां पे बोल दूंगा ना कि आपको कि ये 12th के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये 12th के सिलेबस में नहीं है, तो आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, और अब पूरा वीडियो आप देखना, ठीक है ना, पूरा लेक्चर, मतलब जितना भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगा केमिकल काइनेटिक्स का, ये पूरा का पूरा बेसिक बच्चों का है। ठीक है, और 12th वालों जहां जहां पे आपको मैं मना करूंगा कि यहाँ पे आपको देखना ही नहीं है, आप मत देखो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना, कुछ क्या बात क्या होगा इसमें, जो काइनेटिक्स का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी आप लोग इसमें तो पढ़ चुके हो आप लोग। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है, आपको केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में, उसका रेट मतलब रिएक्शन कितना स्पीड में हो रहा है, ठीक है, और ऑर्डर क्या होगा, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ठीक, देखिए तो सबसे पहली बात क्या आता है, रिएक्शन तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का रिएक्शन क्या क्या है ना, एक स्लो है और एक मॉडरेट है और एक है फास्ट है। तो बेसिक बात है भाई, आपको मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक आएगा, जो पहला टॉपिक हम लोगों का है वो क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन है। ध्यान दीजिए, रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मैं रिएक्शन को शॉर्ट में आरएक्शन लिख लेता हूं। ठीक है, अभी आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो रेट जो लिखा जाता है, इस रेट वाली टर्म का मतलब क्या होता है ना, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, स्पीड इंडिकेट कर रहा है। मुझे ध्यान, क्या इंडिकेट करेगा, ये स्पीड इंडिकेट करेगा। बहुत बात को समझो, हम फिजिक्स में से यूज करते हैं ना, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग। मतलब जहां पे रेट वाली टर्म आ जाएगा, मतलब ओ वाली टर्म डिवाइडेड बाय क्या करना है, आपको टाइम करना है। याद रहेगा बातें, समझिएगा। जहां पे रेट आ जाता है, मतलब ओ वाली क्वांटिटी, मतलब ओ वाली टर्म डिवाइडेड क्या आएगा, टाइम। तो यहां पे मैं लिखा दूं रेट क्या, जनरल रेट क्या इंडिकेट करता है, स्पीड इंडिकेट करता है। अब रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब रिएक्शन कितना स्पीड में हो रहा है, बात समझे ना। हम बोलेंगे कि जो एसिड बेस रिएक्शन होता है, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा वो काफी फास्ट होगा ये, तो इसका रेट क्या होगा, बहुत ज्यादा। बस समझ पा रहे हो आप लोग। चलिए थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में। अच्छा ठीक है ना, पहला जानकारी क्या है बाबू, ध्यान देकर सुनो यहाँ पे। ठीक है, क्या मान लीजिए मैं यहाँ पे रिएक्टर लिखा होगा, बात को नहीं, मैं थोड़ा सेट लिख लेता हूं ताकि मेरे को ज्यादा स्पेस मिलेगा। रिएक्टर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए ये कितना परसेंट का था, 100% का था, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इनिशियली ये 100 है और ये कितना आएगा, 0 आएगा। अभी टी टाइम में जो 5 सेकंड आएगा, मान लीजिए 80% का है और ये कितना परसेंट का आएगा, 20% का आएगा। तो देखिए अभी दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 100 ही बनाएंगे। तो ये इनिशियली 100 था तो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। अभी कितना आया, 80 है तो ये कितना आया, 20 आया। अभी देखो आप इन दोनों को मिलाओ, 100 आएगा, इन दोनों को मिलाओ कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो बात क्या होता है ना, अभी आप क्या पुट करोगे ना, अभी देखो यहाँ पे ये 5 सेकंड लगा, मान लीजिए, मतलब 100 से 80 होने के लिए कितना लग रहा है ना, 5 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको रेट पूछा जाए, या फिर रेट पूछा जाए, तो बाबू बात क्या है ना, रेट क्या आएगा, ध्यान देना। रेट ये होता है कि फाइनली कितना है ना, 80, इनिशियली कितना है 100, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा। तो जो चेंज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो चेंज किसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, फाइनल माइनस क्या है ना, इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पे कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। इनिशियल कितना यहाँ पे 100 है, दोनों को माइनस कर दो, 5 में डिवाइड कर दो। 5 फिर कहां से लाया, टाइम लग रहा है 5 सेकंड इन जनरल, मतलब कुछ एक रिएक्शन लिया है, ठीक है ना, कुछ भी रिएक्शन लिया है। तो अभी देखो यहाँ पे एक बात को आप नोटिस करो, ये जो प्रोडक्ट का जो रेट आएगा वो कितना आएगा ना, ये आ जाएगा -20/5 आ जाएगा। उसे सेम टाइम में अगर आप प्रोडक्ट का निकालोगे, रेट निकालोगे, प्रोडक्ट अगर आप रेट निकाल रहे हो, तो फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है 0, तो ये 20 - 0/5 कितना आएगा, ये 20/5 आ जाएगा। अभी क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। तो रेट जो होता है रिएक्टर के लिए क्या है, नेगेटिव आया, प्रोडक्ट के लिए क्या है, पॉजिटिव आया। देखो कभी ना स्पीड कभी ना क्या होता है ना, नेगेटिव में नहीं आएगा। आप ये बोल सकते हो कि सर मैंने आज 100 स्पीड में गाड़ी चला रहा था, कि सर मैंने आज 40 स्पीड में गाड़ी चला रहा था, लेकिन कभी आप ये नहीं बोल पाओगे कि सर मैं -40 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, तो नहीं पॉसिबल। ठीक है, मैं मतलब पीछे आओगे क्या, तो नहीं होगा ना।
तो यहाँ पे जो रेट आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला नेगेटिव हमको नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे ना, स्टार्टिंग से ही एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देना, ताकि क्या होगा, जब ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है और सामने एक नेगेटिव होगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। तो बात को मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटने लगता है। कुछ समझे आप क्या बोला मैंने? जैसे ही रिएक्शन क्या करता है, प्रोसीड करता है, तो फिर जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो घटने लगता है और प्रोडक्ट का बढ़ने लगता है, रिएक्टेंट का घटने लगता है, प्रोडक्ट का बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं। मान लीजिए ए था, कन्वर्ट हो रहा है बी। कौन था? ए था। कहां पे कन्वर्ट हुआ? बी पे कन्वर्ट हुआ। अभी देखिए, अगर हम लोग आर लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट किए थे कि 100 था, 80 हुआ, 80 माइनस 100, मतलब ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम लिखे, ठीक है बात। तो ये बात क्या आएगा, यहां पे मैं लिखूंगा डेल बी अपन मैं क्या लिखूंगा, डेल टी लिखूंगा। अभी देखो इसके सामने मैंने एक नेगेटिव वाली साइन दे दिया। क्या दे दिया मैंने? नेगेटिव वाली साइन दे दी। अच्छा, अभी आप नेगेटिव को लेकर कंफ्यूज नहीं है, सिंपल सी बात याद कीजिए। अभी मैंने पढ़ाया था 100 था, 80 हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल पे क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। जब आप 80 माइनस 100 करोगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप सामने नेगेटिव मल्टीप्लाई किए, ताकि क्या होगा ना, अभी रिएक्टेंट चेंज हो रहा है तो वैल्यू नेगेटिव में आएगा और एक सामने नेगेटिव है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अब इस नेगेटिव को लेकर आप ज्यादा मत सोचो, ठीक है भाई, मैथमेटिक्स वाला नेगेटिव नहीं है, फिर उल्टा चलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अभी देखो ये माइनस डेल अपन क्या है, डेल्टी पास समझ में आया आपको। अभी देखो जो डेल होता है ना, ये क्या इंडिकेट करेगा, एक लार्ज चेंज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं। मान लीजिए आप घर से निकले, ठीक है, और आप स्कूल जा रहे हो, अपने स्कूटर में आप स्कूल जा रहे हो। अभी देखो आप घर से निकले मान लीजिए 10 बजे, और जब आप अपने स्कूल पे पहुंचे मान लीजिए 10:20 हुआ, ठीक है, मतलब आपको 20 मिनट लगा। और घर से मान लीजिए आपका स्कूल 5 किलोमीटर इतने दूर है। अभी देखो बच्चे क्या होता है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप अपनी स्कूटर का स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना डिस्टेंस आप गए डिवाइडेड क्या है, कितना टाइम लगा। तो यहां से आपको स्पीड मिलेगा, ये क्या मिल रहा है, ओवरऑल मिल रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका घर, एंडिंग पॉइंट आपका स्कूल, जितना डिस्टेंस हुआ उतना टाइम लगा। लेकिन आप थोड़ा बात को प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है ना। अभी आप रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में कोई भी नहीं, तो तुम धीरे धीरे चलाओगे क्या? नहीं, आप फास्ट चलाओगे गाड़ी। मान लीजिए रास्ते में ट्रैफिक आ गया, आप वहां पर रुक गए, अभी आपका स्पीड कितना है, 0। कहां पे रश हुआ है तो आप धीरे धीरे गाड़ी चलाओगे। तो हर एक टाइम में आपका स्पीड क्या होता है, बदलता रहता है। बात समझे ना। आपको अगर आप जो बोले कि हाँ मेरे घर यहाँ से 5 किलोमीटर रास्ता है और मेरे को 20 मिनट लगा, मेरा स्पीड इतना होगा, तो आप जो ये जो निकाल रहे हो क्या है, ओवरऑल है। तो बात वही है कि यहाँ पे जो डेल लिखा जाता है, ये डेल क्या इंडिकेट करेगा ना, ओवरऑल चेंज, ठीक है, और ये एक्यूरेट नहीं है। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किए ना, यहाँ पे डेल को हटा के किसको ले आए, डी को ले आए। बात समझे मेरे बाबू, क्या ले आए, डी ले आए। अभी डी क्या इंडिकेट करेगा, माइनस साइन में दे देता हूं, ठीक है। डी क्या इंडिकेट करेगा, रेट एट दैट टाइम, एट दैट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट में, उसी टाइम में उसका रेट क्या है। रास्ते में कोई नहीं है, आप गाड़ी स्पीड चला रहे हो, उसी टाइम आपका स्पीड क्या है। रस है, आप गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हो, उस टाइम आपका स्पीड क्या है। बात इसी होता है, समझे ना बात को। डेल का एक्टिव वैल्यू नहीं देगा। अरे भाई सिंपल सी बात, मैं मान लेता हूं, तुमको बोलता हूं CH2Cl2 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन बॉन्ड क्लोरीन, कार्बन बॉन्ड क्लोरीन। तो बाबू ये कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, जितना टाइम चाहिए, और ये कार्बन क्लोरीन को तोड़ने के लिए उतना एनर्जी, उतना टाइम चाहिए नहीं ना। तो आप जब डी निकाल रहे हो तो पर्टिकुलर इंस्टेंट में निकाल रहे हो, बात समझे ना। तो कैपिटल डेल क्या होता है ना, ओवरऑल। तो आप बस इतना याद रखना कि जो डेल होता है वो एवरेज चेंज देगा, मतलब एवरेज रेट देगा, जो कि इतना एक्यूरेट नहीं होता।
लेकिन बाबू जो डी होता है वो क्या इंडिकेट करेगा ना, उस इंस्टेंट में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कि कितना होगा ये माइनस डी बी अपन कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। समझ में आया ना आपको? चले आगे चले। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं आएगा, रिएक्टेंट के लिए हमेशा माइनस रहता है, प्रोडक्ट के लिए माइनस नहीं आएगा। चलिए और क्या बात है, थोड़ा आगे पढ़ाता हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए एक मिनट रुक जाइए जरा। क्या है ना, आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। आप चाहे जो भी एग्जाम के लिए आप तैयार कर रहे हो आप, ठीक है, जो सपना है आपका। अच्छा वो बात क्या है, हम सवाल भी बनाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में अभी तो आजकल तो थोड़ा बहुत कम पढ़ाऊंगा मैं, जैसे ही सिलेबस आगे चलते रहेगा, चैप्टर आगे चलते रहेगा, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करना, उसका सॉल्यूशन भी मैं बनाऊंगा। आप चिंता नहीं करना है आपको। देखो मान लीजिए इन जनरल इक्वेशन है स्मॉल a टाइम्स कैपिटल ए प्रेजेंट है। ठीक है, और स्मॉल b टाइम्स का कैपिटल B प्रेजेंट है। ये कन्वर्ट हो रहे हैं स्मॉल c टाइम्स का कैपिटल C, और ये आ रहा है स्मॉल d टाइम्स का कैपिटल D। मतलब ये जो कैपिटल है एक रिएक्टेंट का नाम है। मैं बोलूंगा 2N2, मतलब N2 जो नाइट्रोजन है वो A जैसा है। जो मैं सामने 2N2 लिखा, 2 जो क्या है मतलब 2 मोल का नाइट्रोजन है, ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये बात कौन है ना, A। अच्छा अब ये बात अब क्या है, देखो अगर आप रेट निकालोगे, R निकालोगे -1/A। अभी A जो है, ये जो कैपिटल A है, ये स्मॉल a मोल्स का था, और आप जब रेट निकाल रहे हो तो 1 मोल के लिए निकाल रहे हो। ठीक है ना, और ये क्या आएगा ना, dA अपन क्या आता है, dt आएगा। ठीक है ना, अभी फिर और क्या बात देखो, ये क्या आएगा ना -1/B। ठीक है, और ये क्या आएगा ना dB अपन क्या आएगा ना dt आ जाएगा। अभी आप अगर C निकालोगे तो 1/C क्या आएगा ना dC अपन क्या आ रहा है ना dt आ रहा है, और 1/D फिर क्या होता है ना, क्या डी का कंसंट्रेशन अपन क्या है, यहाँ पे जो dt लिख रहे हैं आप उसको लेकर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, ये क्या है मोल्स है, बस हम समझे क्या लिखा है। अभी देखो इसमें बात क्या होता है ना, अगर आपको रेट पूछा जाए, ठीक है, किसी क्वेश्चन का पूछा जाएगा रेट ऑफ द रिएक्शन, किसी एक को उठाओ आंसर सही बात है, कोई भी बोलो तो आंसर सही होगा। लेकिन और एक बात क्या है, ये A और B दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, बना क्या रहे हैं, C और D बना रहे हैं। तो A और B रिएक्शन किया, C और D बनाया, तो A और B क्या हो रहे हैं, डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, और C और D क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो आपको रेट पूछा जाएगा तो आप इतना सा स्टोरी लिख लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली ये पूछ रहा है, डिफॉर्मेशन ऑफ ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिफॉर्मेशन ऑफ ए पूछ रहा है, तब क्या करना, आप बस आपको इतना ही लिखना है बाबू, याद रखो। अगर आपको पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ सी पूछेगा तो आपको 1/C नहीं लाना है। अभी देखो माइनस साइन लेके आप चिंता मत करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बस सिग्निफिकेंस है। कहां पे घर नेगेटिव आएगा, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या किया ना, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, और इससे चिंता नहीं होने का, टेंशन नहीं लेगा, ठीक है ना। बात समझ में आया ना आपको मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये फॉर्मेशन पूछ रहा है, डिफॉर्मेशन पूछ रहा है ए का, तब क्या निकालोगे, डी और dt निकालोगे। रेट पूछेगा तो अब तो यहाँ पे आप 1 पर ए ले आओ, ठीक है बात। अब चलिए बस समझ में आया ना, पक्का ना, कुछ दुख नहीं है ना दिल में। अभी आपको बोलेगा फॉर्मेशन ऑफ डी पूछेगा आपको, तो आप क्या लिखोगे, इवन लिखो, और आपको फॉर्मेशन नहीं आना है। चलिए ये एग्जांपल में बना देता हूं, फिर आप पूरा क्लियर हो जाओगे, होप करता हूं। चलिए बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि क्वेश्चन है N2 मतलब नाइट्रोजन, रिएक्शन क्या H2 में मतलब हाइड्रोजन, बना रहे हैं क्या, अमोनिया बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। बैलेंस करोगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सबको पता है, ठीक है। तुमको रेट पूछेगा तो R इक्वल क्या लिखोगे, माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपन क्या आएगा, dt आएगा। ध्यान रखो,
यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस साइन लिया। और यहाँ पे क्या आएगा, -1/3 क्या आएगा, ये DFH2 आएगा, और क्या आएगा, DT आएगा। ठीक है ना, बस समझ पा रहे हो ना। तो सामने जो मोल्स है वो डिवाइड हो रहा है। कब डिवाइड होगा, जब आप क्या निकाल रहे हो, रेट निकाल रहे हो। ठीक है, अभी आप अगर इसके लिए निकालोगे तो ये कितना आएगा ना, 1/2 कितना आ जाएगा, ये DF अमोनिया अपन क्या आएगा, ये DT आ जाएगा। क्लियर ना बात को। इतनी सब बातें जब आपको रेट पूछना होगा। अगर आपको पूछा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछा तो क्या करना है, इसको मिटाना है, इसको नहीं लेना है, बस आपको यही निकालना है। ठीक है, सवाल बनाएंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलिए क्लियर ना इस बात को लेके। और क्या बात है, ध्यान देना, रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट क्या है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए दोनों, ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसका कंसंट्रेशन क्या है, सॉरी इसका यूनिट क्या है। देखिए मैंने यहां पे लिखा कि, अच्छा थोड़ा सा चलो, आर के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने चेंज इन कंसंट्रेशन अपन क्या आ रहा था, चेंज इन टाइम आ रहा था। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब ये क्या है ना, ये आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब ये आएगा क्या होगा, कहां पे, हाँ कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पर सेकंड आएगा। अभी पूरा का पूरा अगर आप लोग बना लोगे इसको तो ये क्या आ जाएगा ना, मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। किसका यूनिट है ये, हाँ बोलो बोलो बोलो, ये रेट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट है ये, मोल पर लीटर पर सेकंड। आप ऐसे बनाओगे जैसे आ जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है ना, मोल पर लीटर। ठीक है, क्या देखना है इसको, यूनिट वॉल्यूम में कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, ये आप क्या होता है ना, मोल्स होता है। चलिए आगे बात देखते हैं क्या आएगा। देखो मुझे ध्यान देना, अगर तुमको पूछा जाए क्या पूछा जाए, हाँ और कुछ पूछा नहीं जाए, चलो ग्राफ बनाते हैं ये। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, टाइम प्रेजेंट है। ये वाला एक्सिस कंसंट्रेशन का और ये वाला एक्सिस टाइम का। देखिए रिएक्टर हम ये पढ़े थे ना कि 100 था, फिर 90 हुआ, 80 हुआ, 70 होगा, चलेगा ऐसे। तो डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, रिएक्टर से प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। अभी देखो ये ग्राफ किसके वर्सेस क्या है, मतलब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है। ये ग्राफ जो है ये क्या है, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट करेगा रेट ऑफ द रिएक्शन। इंडिकेट याद रहेगा, क्या इंडिकेट कर रहा है, रेट इंडिकेट कर रहा है। तो प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव स्लोप आएगा और रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। हम वैसे -dA/dt लिख रहे थे, याद आएगा आपको, याद रखना इसको। ठीक है, ग्राफ समझे ना, ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस क्या था, टाइम था, और इसका आप लोग स्लोप निकाले थे। थोड़ा ये गंदा हो गया जो रुमाल है मेरा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से साफ कर देते हैं। ज्यादा से पहले और थोड़ी सी बातें आपको समझा दूंगा। एक्चुअली आप थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए। मैं लिख रहा हूं A कन्वर्ट होगा 3B में कन्वर्ट होगा, मगर मैं यहाँ पे लिखूंगा R इक्वल्स लिखूंगा जो होता है बात -dA अपन क्या आएगा, dt आएगा, फिर ये होता है 1/3 क्या आ जाएगा, dB अपन क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझिए क्या होता है कि अब जब A डिफॉर्मेशन हो रहा है, जब A कंज्यूम हो रहा है, तो 3 मोल का B बना, मतलब A का बस समझिए। ठीक है ना, जब A का 1 मोल कंज्यूम होगा तो B का कितना बनेगा, 3 मोल बनेगा। बस समझ पा रहे हो, B का कितना बनेगा, 3 मोल बनेगा। और A का जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा ना, 1/3 क्या है, dB, मतलब B का। A का जो रेट ऑफ द रिएक्शन है क्या आएगा ना, 1/3 क्या आएगा, B आ जाएगा। ठीक है, अभी रात हो गया है, कुत्ते भी भौंकने स्टार्ट कर लिए। ठीक है, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे, टाटा सब।